गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2025 में प्रीलिम्स में पूछे गए यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न और उनके आंसर। इसमें हम जानेंगे कि आयोग का ट्रेंड क्या रहा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे आयोग ने और ट्रेंड से संबंधित कितने प्रश्न पूछे। लगभग आयोग का ट्रेंड रहता है 7 से 8 प्रश्न, किसी वर्ष 6 से 7 प्रश्न और किसी वर्ष 7 से 10 प्रश्न पूछने का ट्रेंड है। लगभग इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी 2025 के प्रीलिम्स में आयोग ने 7 से 8 प्रश्न पूछे। वहीं अगर हम बात करें 2024 की तो 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे और वहीं हम बात करें 2023 की तो 7 से 10 प्रश्न आयोग ने पूछे थे। किस तरह के प्रश्न आयोग पूछता है उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछता है और भूगोल भूगोल और अन्य मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न पूछता है। अन्य मुद्दों में सारे वे मुद्दे आ जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। तो यूपी स्पेशल से आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, 2026 का प्रीलिम्स, तो आप उस प्रीलिम्स के लिए अपनी रणनीति सही से बना सकें और वो चूक ना हो जिससे कि हमारे प्रश्न मिस हो जाए। तो ये आपको वहाँ मदद करेगी वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। यहाँ आपको समझने वाली बात है, यहाँ पूछा कि देवी पाटन मंडल का हिस्सा क्या है। तो आपको यूपी स्पेशल में आप लिख लीजिए, अगर आपके पास नोट पैड है तो यूपी स्पेशल में आपको मंडल पता होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। ठीक है, जिले कितने हैं, जिले कितने हैं। तो अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं टोटल मंडल कितने हैं और उनमें जिले कौन से हैं। अब ये पूछा है कि मंडल के अंदर कौन सा जिला क्या क्या आता है, तो आप बताएं। बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये 3 जिले दे रखे हैं। तो आप इसमें से बताएंगे कि देवी पाटन मंडल में क्या आता है। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में केवल 1 और 2, बी में केवल 3, सी में केवल 2 और 3 और डी में केवल 1। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, यानी कि बहराइच और बलरामपुर, ये 2 जिले जो हैं देवी पाटन मंडल के अंदर आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ से कुछ ट्रेंड समझ में आएगा कि किस तरह का आयु का ट्रेंड है। आप उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और आने वाले जो विगत वर्षों में अब परीक्षा होगी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, तो वहाँ आप यहाँ से 7 से 8 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं। आप जानिए कि यूपी में रामसर स्थल कितने हैं। उसके बाद जो हैं क्या वो इसमें नहीं है, पूछा है नहीं है, आपको ये नहीं बताना कि है कि नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है जो नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल नहीं है, वो आपको बताने हैं। प्रश्न में दे रखा है सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये बताना है कि कौन सा यूपी में नहीं है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि सुल्तानपुर की बात करें तो ये हमारा जिला भी है और ये यूपी में भी है, तो यानी कि ये तो यूपी में ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो जहाँ 4 आ रहा है वो हटा दो, इसमें 4 आ रहा है तो बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बी हमारा इसका ऑप्शन 58 का बी नहीं है पूछा है, तो 58 का बी ही इसका आंसर है। सही आंसर इसका बी लगाया गया है। 3 और 4, 3 और 4 ये तो नहीं है। और रुद्रसागर झील ये भी नहीं है। समसपुर और सरसई ये यूपी में है, तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा से जिले
उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है, जैसे कि मान लीजिए गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। अब इसकी जो सीमाएँ हैं किस-किस से लगती है? तो अगर हम इधर बात करें तो गाज़ियाबाद के साथ में लगती है सीमा, गाज़ियाबाद के साथ में। अगर हम नीचे बात करें तो गौतम बुद्ध की सीमा बुलंदशहर के साथ में लगती है। तो यानी कि ये एक से ज़्यादा लगती है। वो पूछ रहा है कि सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य ज़िले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र। तो इसका आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ललितपुर। सिर्फ़ ललितपुर के साथ में वो अपनी सीमा साझा करता है। कौन करता है अपनी सीमा साझा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन-सा से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ललितपुर सिर्फ़ एक ऐसा जिला है जो एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आपने देखा होगा ललितपुर बिल्कुल मैप में यूपी के में इस तरह से लटका हुआ नीचे की साइड, ठीक है? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो, अब ये पूछा है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर हम ऐसे समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो आप यहाँ समझाएँगे कि ईस्ट में कहाँ तक फैली हुई है? मांडी, राखीगढ़ी, हुलास। अब इनमें से कौन-सा ऐसा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो हुलास यूपी में है, मांडी यूपी में है, राखीगढ़ी राजस्थान में, तो ये नहीं होगा। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर है सी। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन-सा से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? सतत विकास मतलब एसडीजी, एसडीजी, यूपी एसडीजी के जो गोल हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, वो कौन तैयार करता है? ऐसा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन तैयार करता है? योजना विभाग। तो केवल 3 इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूज उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? देखो मूज क्या होता है? जो सन होता है, एक पटसन होता है, पटसन, उससे ये तैयार किया जाता है और मूंज से काफ़ी चीज़ें का निर्माण किया जाता है, जैसे मूंज के बोरे, बोरे भी बनाए जाते हैं, जो आलू वगैरह, अनाज वगैरह भरने के काम में आते हैं। तो मूंज उत्पादन में किस जिले को आगे रखा गया है? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 और 2 यानी कि अमेठी और सुल्तानपुर। यही 6 प्रश्न आयोग ने पूछे से 6 से 7 प्रश्न आयोग ने यूपी स्पेशल से पूछे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए और इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपका तैयार नहीं है, तो वो टॉपिक के आप शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट्स नोट जो बनाएँगे आप, वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप उनको ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो यही वो क्वेश्चन थे। आप हमारी कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जॉइन कर लीजिए। और आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, अभी हमारा चैनल बहुत छोटा है, हम करीब 26 से 27 सब्सक्राइबर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, तो आप भी हमारे उस सिविल रैंक परिवार के हिस्सा हैं और आपका साथ हमें जो है मोटिवेट करता है और हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ में सारी शेयर करते चलेंगे और एक प्रॉपर बैच लेके आने वाले हैं हम, जिस प्रॉपर बैच में हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, ये 5 सब्जेक्ट 5 प्रोफ़ेसर्स के साथ में जो 5 एजुकेटर हैं, उनके साथ में हम चैनल पे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और ये पूरा निःशुल्क रहेगा और आपके जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी, वो भी निःशुल्क रहेगी। आप आके हमारे सेंटर पे भी आके जो है निःशुल्क जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी इसमें फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो आपसे मैं उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएँगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
जय हिंद, जय भारत।